नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने योग की दीक्षा ली थी। यही तो धरती है जहां नरेंद्र से विवेकानंद बना हुआ एक सन्यासी दुनिया के अंदर जाकर के सनातन हिंदू धर्म का पताका गाड़ करके कह देता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यही तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो जंगी पाड़ा के नौजवानों, स्वामी विवेकानंद का ये घोष आप क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? अपने इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। बहादुरी के साथ आपने टीएमसी के गुंडों का अब तक मुकाबला किया है। 28 दिन और हैं, मात्र 28 दिन। 29वें दिन आप देखेंगे जैसे मेढक बिल के अंदर छुप करके अपनी जान बचाने का कार्य करता है, ऐसे ये भी सब छुपते हुए दिखाई देंगे। कोई भी टीएमसी का गुंडा आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगा। और हम लोग भी उनको बोल देना चाहते हैं, खैरियत इसी में है कि वे चुपचाप लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले, गुंडागिरी करने से बाज आए। अन्यथा की स्थिति क्या होगी? 2 मई के बाद की स्थिति उनके सामने होगी। और मैं आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं बंगाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समर्पण निधि के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। यहां की बंगाल की भी जनता ने कंट्रीब्यूशन किया है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए। हर भारतीय का योगदान है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की आस्था का प्रतीक का मंदिर है। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों के भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यही तो हम कहने के लिए यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां के आलू किसानों की समस्या का समाधान हो, हैंडलूम के कार्य के साथ जुड़े हुए हस्तशिल्पी हो, या फिर यहां पर पेयजल की सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना प्रारंभ की है। हर घर नल, घर घर जल, यानी हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था जल जीवन मिशन में कर दी है। भाजपा को लेकर के आइए, भाजपा की सरकार बनाइए और विकास की योजनाओं के माध्यम से अपनी तकदीर को बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में अपना योगदान दीजिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग मेरे से सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठाइए। देवजीत सरकार आप इधर आइए। देवजीत सरकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आपकी सेवा करने के लिए पिछले 4 वर्षों से प्रैक्टिस छोड़ करके जामपाड़ा के, जंगीपाड़ा के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पर कार्य कर रहे हैं। और यही कहने के लिए मैं आया हूं देवजीत सरकार को, जिन्होंने जंगीपाड़ा की समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बीच में आकर के आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हुए हैं। और इसीलिए दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, जय श्री राम, जय।
पश्चिम बंगाल के जंगीपारा में देवजीत सरकार के समर्थन में वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट के अधिवक्ता देवजीत सरकार यहां से बीजेपी के प्रत्याशी बीते 4 साल से लगातार जनता के बीच काम कर रहे हैं और इनको जीत दिलाइए, बीजेपी को मजबूत कीजिए, कमल खिलाने का काम कीजिए। साथ ही ये भी कही बात उन्होंने कि बीजेपी की सरकार जो वादा करती है जरूर पूरा करती है। एक बार फिर लाल आतंक से जमीन लहूलुहान हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में सीमा पर स्थित टेकलगुड़ा एक जगह है, गांव है, जहां पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और इस दौरान 22 जवानों की शहादत की खबर है। न्यूज 18 की टीम के टेकलगुड़ा गांव पहुंचने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चला रही सुरक्षा बल की टीम गांव में पहुंची, उसके बाद शहीदों की संख्या के बारे में पुष्टि हो पाई। सीआरपीएफ के सूत्रों के मुताबिक करीब 22 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। खबरों के मुताबिक करीब 350 से ज्यादा नक्सलियों ने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया, साजिश के तहत हमला किया। साजिश करने वाले नक्सलियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई नक्सलियों की भूमिका बताई जा रही है। बीजापुर जिले के जोनागुड़ा इलाके में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को आज सीआरपीएफ के 80 बटालियन बेस कैंप में अंतिम सलामी दी गई। कैंप में मौजूद बस्तर एसपी, सीआरपीएफ के आला अधिकारी, जगदलपुर के विधायक और स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अंतिम सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में नक्सली हमला, हाल के दिनों में सबसे बड़ा नक्सली हमला है ये। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर कल जो है बीजापुर इलाके और सुकमा के सरहदी इलाके में जवान और नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। इस वक्त जो है शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर पड़े हुए हैं और ये खेत में जो है जवानों के शव जो है यहां पर रखे हुए हैं और यहां पर जो लोगों का कहना है कि करीब 20 से 21 जवान जो है शहीद हुए हैं, जिनकी बॉडी जो है यहाँ पर है और जिस घटना स्थल पर मौजूद है यहाँ से करीब थोड़ी दूरी पर और जवानों के शव वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आपको सीधे यहां से तस्वीरें दिखा रही है। सतीश चांद मैं टेकलगुड़ा में खड़ा हूं, जहां पर कल सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों के साथ में माओवादियों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 20 जवान शहीद बता रहे हैं, जिनके शव जो है टेकलगुड़ा गांव में रखे हुए हैं। एक जगह जो है करीब 7 शहीद जवानों के शव रखे हुए थे। उसके बाद जो है एक जो है शहीद जवान का शव जो है यहाँ पर रखा हुआ है। ये मुठभेड़ के दौरान जो है गोली लगी है, पीठ में गोली लगी है, जिसके बाद जो है जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। और ये जो है कल करीब 10 से 11 बजे घटना बताई जा रही है। ठीक 24 घंटा बीत जाने के बाद भी फोर्स अभी यहां तक नहीं पहुंच चुकी है और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और यहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सतीश चांडक, न्यूज 18, सुकमा। जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है नक्सलियों के खिलाफ और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। न्यूज 18 से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमले में नक्सलियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि गृह मंत्री के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे। एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े के लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है, क्योंकि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? गृह मंत्री जी का फोन आया था, उनसे भी बात हुई है और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं। आज शाम को मैं भी जाऊंगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ।
सर, ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है। गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रकाश चंद होता, एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, हाल के दिनों में ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है छत्तीसगढ़ में और बताया ये जा रहा है कि नुकसान नक्सलियों को भी हुआ है। मेनका जी बता दूं, मैं इस वक्त 22 जवान शहीद हुए हैं। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी है, 22 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं और अभी भी एक जवान लापता है। 31 जवानों को गोली लगी है। मुठभेड़ जो हुआ था, एक साइड पे तर्रेम से निकले 707 जवान थे और दूसरी तरफ माओवादियों का सबसे खुखार कमांडर हिडमा की टोली थी, सीआरसी थी, बटालियन 1 के लोग थे और कंपनी 1 के लोग थे। तो माओवादियों की भी जो कमांडो यूनिट है उसके लोग थे और दूसरी तरफ हमारे एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवान थे। काफी भयंकर मुठभेड़ हुई है। इस फोर्स की तरफ से और जितने नुकसान की बात सीएम कह रहे हैं कि नक्सलियों को भी हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो सुरक्षा जवान थे, जब हमला सीआरपीएफ की टीम पर होता है नक्सलियों का, तो भागा कोई नहीं बल्कि मुठभेड़, एनकाउंटर, सामना और मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। मौके की तस्वीर भी यही बता रही है। ये बताइए कि इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान कोई कामयाबी मिली है क्या? देखिए, इस घटना में केवल सीआरपीएफ नहीं थी, छत्तीसगढ़ के जवान थे, सरेंडर नक्सलाइट भी थे। सारी फोर्स मिलकर वहां पे ऑपरेशन कर रही थी जब मुठभेड़ हुआ। और मुठभेड़ में ऐसी परिस्थिति थी, हमारे जवानों ने इतने अच्छे से काम किए कि 3 ट्रैक्टर में हताहतों को माओवादी ले गए उस जगह से, 3 ट्रैक्टर में भर के, ये बता रही है। और दूसरी बात सर्च ऑपरेशन की बात है। सुबह 4:30 बजे फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी गई थी और ऑनमेंट एरियल व्हीकल और एमआई हेलीकॉप्टर को भी उसमें सेवा ली गई है। साथ ही ग्राउंड से भी जो फोर्स प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा और वो उसका जवाब जरूरी है कि आखिर जब हम कह रहे थे कि अलग अलग राज्यों में नक्सली इस समस्या पर हमने कंट्रोल कर लिया है, बहुत हद तक नक्सलियों की कमर तोड़ दी है, और ऐसे में इतना बड़ा हमला करने में नक्सली कामयाब कैसे हुए? कहा जा रहा कि अलग अलग स्टेट के नक्सली एक साथ आए थे यहां पर, वो कैसे मुमकिन हो सके एक जगह इकट्ठा होने में? क्या हमारे खुफिया तंत्र तक ये जानकारी नहीं पहुंची थी? मेनका जी, मैं बता दूं, देश में सीपीआई माओइस्ट जो माओवादियों का संगठन है, उसका हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ है और अबूझमाड़ है। पिछले 2 हफ्ता पहले जो ब्लास्ट हुआ था नारायणपुर में, अबूझमाड़, वो उनका राजधानी कहा जाता है, अघोषित राजधानी। उनका जो एरिया है, ये सुकमा, जहां पे ये ब्लास्ट हुई है, पहली बार फोर्स वहां पे दाखिल हुई थी और उसी जगह पे ये घटना हुआ है। 3 वहां पे माओवादियों के 3 स्पेशलाइज्ड यूनिट वहां पे लगाई गई थी, क्योंकि उनको पता था कि फोर्स की मूवमेंट हो रही है और उसी लिए ये घटना हुआ है। जाहिर है ये इंटेलिजेंस इनपुट थी कि सबसे बड़ा कमांडर हिडमा उस वक्त उस जगह पे मौजूद है, इसीलिए हमारी फोर्स 7 अलग अलग डेस्टिनेशन से निकली थी। जो हमारे पास न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, निकली थी फोर्स, और जो तर्रेम के पास से जो 707 फोर्स निकली थी, उनकी हिडमा की टोली के साथ एनकाउंटर हुआ है और उसी में दोनों तरफ से भारी क्षति हुई है। 22 जवान शहीद हो चुके हैं, एक आखिरी सवाल, क्या हिडमा, उसके बारे में कोई सुराग, वो भी मारा गया या भाग निकला है, उसके बारे में कुछ पता चल पाया अभी तक? हिडमा की वो गढ़ है, उस गढ़ पे ये
पहली बार धावा बोला गया और वो अभी भी सुरक्षित है, अपने टोली के साथ है। और सबसे बड़ा कमांडर अगर कहा जाए, जो उनका बटालियन, जैसे फौज का बटालियन होता है वैसे माओवादियों का बटालियन है, बटालियन 1 का वो मुखिया है। लेकिन अभी अब भी जल्द वो से सुरक्षित जल्द है, से जल्द लेकिन उसके खात्मे की भी जरूरत है। एक बहुत बड़ी चुनौती उसने देश के सामने रख दी है और इस चुनौती को पार पाना होगा। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है बीजापुर और सुकमा में, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दुआ करता हूं कि जल्द जो घायल हैं वो ठीक हो। और अब खबर देवरिया से, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस वालों को बंधक बना लिया है। धक्का मुक्की की पुलिस वहां पर रास्ते का विवाद सुलझाने पहुंची थी। एक पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और पैसे भी मांगे। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस के साथ उनकी झड़प शुरू हो गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंचे थे पुलिस वाले, लेकिन पुलिस वालों पर ही कुछ लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई है। आरोप ये लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की है और पैसे भी मांगे हैं। ये आरोप पुलिस कर्मियों पर लगाए जा रहे हैं।